दोस्तों WFI के चुनाव हुए और उस चुनाव में कौन जीता? उस चुनाव में बृजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले व्यक्ति की जीत हुई है। यानी वो अब अध्यक्ष पद पर बैठ चुके हैं और विराजमान हो चुके हैं। अगर इस पूरी खबर की बात की जाए तो इस मामले में आप एक बात को समझिए कि ये कहा जा रहा था कि भाई बृजभूषण शरण सिंह तो किसी तरीके की कोई दखलंदाजी करेंगे ही नहीं, लेकिन दखलंदाजी नहीं थी तो फिर उन्हीं के करीबी को कैसे अध्यक्ष पद पर बैठा दिया गया, ये एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर दखलंदाजी नहीं है, अगर दबदबा नहीं है, जैसा उनके बेटे भी दावा कर रहे हैं कि दबदबा है, दबदबा कायम रहेगा, अगर मान लीजिए दबदबा नहीं है तो फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वो भी इस चुनाव में खड़े हुए थे, उनको महज 5 वोट कैसे मिले? उनको ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे। महज 5 वोटों में सिमट कर रह गए मुख्यमंत्री साहब। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपको यकीन करना पड़ेगा जब आपको यह खबर मैं बताऊंगी, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में एक खबर है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की महिला पहलवान खिलाड़ी अगर रोते रोते बिलखते बिलखते अपना माइक छोड़कर, अपने जूते छोड़कर मेज पर रखकर चली जाती हैं और कहती हैं कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं, कुश्ती त्याग रही हूं, तो ये खबर चर्चा में होने की वजह, इकलौती वजह यही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। इकलौती वजह यही है दोस्तों। और अन्याय क्यों हुआ है ये आप समझ रहे होंगे। अब तक ये मामला कब से चल रहा है? अब तक इस मामले में हमारे देश की पहलवान बेटियों की मदद करने वाली हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी, तथाकथित महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली जो पार्टी है दोस्तों, वो सामने नहीं आई है। इसीलिए ये मुद्दा इस वक्त चर्चा में है कि साक्षी जोशी, माफ कीजिएगा, साक्षी मलिक, साथ में विनेश फोगाट या फिर बजरंग पुनिया या कोई भी कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति अगर ये आरोप लगा चुका है कि WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, अगर उनकी दखलंदाजी WFI में होती है तो फिर वही सब होगा जो अब तक होता आ रहा था। यानी महिलाओं का यौन शोषण जैसा आरोप तमाम महिला पहलवान खिलाड़ियों ने लगाया, वो होता रहेगा और उनके साथ इसी तरीके की बदसलूकी होती रहेगी। यह भी आरोप महिला पहलवान खिलाड़ियों का है। तो आप सोचिए कि अभी तक इस मामले में उन महिला पहलवान खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला है दोस्तों। लेकिन एक तरफ हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी जब उन्हें नहीं हटाती है तो उनका कहना होता है वो तो साधारण से नेता हैं, उनका तो कोई ऐसा दबदबा, वो बाहुबली तो कोई है नहीं कि वो दखलंदाजी करेंगे। उन पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, आरोप गलत लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर वो बाहुबली नहीं होते दोस्तों, अगर इतना ताकतवर उनका जो कद है वो नहीं होता, इतनी ताकतवर उनकी छवि नहीं होती, तो क्या यूपी के, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को वो इतनी नजदीकी से हरा देते? आप सोचिए, 5 वोट, सिर्फ 5 वोट मिले हैं मोहन यादव को। आपके स्क्रीन पर इस वक्त BBC की खबर है दोस्तों, जिस खबर का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। संजय सिंह की जीत के ऐलान के बाद पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन सबने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साक्षी मलिक ने कहा कि कुश्ती छोड़ रही हैं और साथ ही में उन्होंने इसकी मीडिया के सामने घोषणा भी कर दी। बृजभूषण शरण सिंह पर क्या आरोप है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से बाखूबी जानते हैं दोस्तों इस बात को। अगर इस पूरे मामले की बात करें, खासकर मोहन यादव जी के चुनाव हारने की बात करें, तो ये खबर कहती है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए तो चुने जा चुके हैं, लेकिन WFI का चुनाव जब जीतने की बारी आई तो उनकी कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ी फजीहत हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने में और WFI का अध्यक्ष बनने में या जो भी पद उनको मिलता वो बनने में दोस्तों, वो तो छोटा चुनाव होगा ना। आप ये सोचिए कि मोहन यादव जो WFI का चुनाव लड़े वो तो छोटा चुनाव होगा, उससे बड़ा चुनाव जाहिर तौर पर, देखिए चुनाव कोई छोटा नहीं होता। लेकिन अगर आप देखेंगे कि WFI का जो चुनाव है उसमें जितने भी लोग हैं वही आसपास के लोग आपको वोट करेंगे कि आपको बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। तो मोहन यादव को क्यों नहीं चुना गया? उनकी छवि तो बड़ी साफ है, भारतीय जनता पार्टी कहती है खुद। आखिर बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को कैसे चुन लिया गया? क्या आप वाकई में ऐसा चाहते हैं
कि WFI में बृजभूषण की सीधे तौर पर दखलंदाजी हो? क्या भाजपा देश में वाकई में ये चाहती है? क्योंकि दोस्तों अगर नहीं चाहती ना, मान लीजिए फर्ज कीजिए नहीं चाहती, तो फिर इस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को ना तो पार्टी में रखा जाता, ना वो साहब संसद में आपको दिखाई देते, ना वो साहब अभी तक आपको बाहर दिखाई देते। अगर वाकई में महिला सम्मान की बात हो रही थी तो वो साहब जेल में होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उनके बेटे साहब, उनके सुपुत्र साहब जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं कि दबदबा है, और दबदबा तो रहेगा क्योंकि भगवान की देन है। सोचिए, हिम्मत यहां तक बढ़ गई है। हमारे देश के महिला पहलवान खिलाड़ी रोती रहे, बिलखती रहे, कहती रहे कि भाई हमने कितनी लड़ाई लड़ी, बावजूद इसके हमारी एक नहीं सुनी गई, बावजूद इसके हमें न्याय नहीं मिला। लेकिन हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी के कानों पर जूं तक नहीं देख रही है। दोस्तों, रसूख कितना ज्यादा है बृजभूषण शरण सिंह का, ये आप इस अकेली खबर से समझ सकते हैं कि उन्होंने मोहन यादव जी तक को नहीं छोड़ा, जो मुख्यमंत्री बने हैं किसी सूबे के। अगर वो सिर्फ और सिर्फ महज 5 वोटों पर सिमट कर रह जाते हैं तो क्या ये खबर बड़ी नहीं है? दोस्तों, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, और इसीलिए हमने चुना कि आपको ये बताना जरूरी है कि बीते दिनों जिन मोहन यादव जी की बहुत तारीफ हो रही थी कि संघ से जुड़े हैं और संघ का सीधा वर्चस्व है, बहुत ताकतवर नेता माने जाते हैं, छवि बहुत अच्छी है, अगर इतनी ही अच्छी छवि उनकी होती तो उनको चुन लिया जाता। अब और सबसे बड़ी बात ये कि दबदबा अगर होता तो चुन लिया जाता। दबदबा तो बृजभूषण शरण सिंह का है, तो बृजभूषण शरण सिंह के करीबी को चुना गया है, ऐसा कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा आरोप है पहलवानों का। लेकिन पहलवानों का यह भी साफ सीधे तौर पर कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की दखलंदाजी खत्म नहीं होती है WFI में, तब तक कोई भी पहलवान शांति से अपना खेल तो नहीं खेल सकता। कोई भी पहलवान, कोई भी कुश्ती खेलने वाला खिलाड़ी शांति से अपने देश के लिए नहीं खेल सकता है। ये कहीं ना कहीं आरोप है तमाम पहलवान खिलाड़ियों का। दोस्तों, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत गंभीर प्रतीत हो रही है, क्योंकि अगर आप इस खबर को गौर से देखेंगे, अगर इस खबर को गौर से समझेंगे, सबसे बड़ी बात है, तो अब तक न्याय हो जाना चाहिए था। इन पहलवान खिलाड़ियों ने कहां के चक्कर नहीं काटे। क्या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? क्या हाई कोर्ट में मैटर नहीं चल रहा है? हाई कोर्ट में मैटर बाकायदा चल रहा है। बावजूद इसके इनके करीबी को WFI का, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सत्ताधीन पार्टी ने इस पर कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई कि भाई उन पर तो आरोप लगा हुआ है, उनके करीबी अगर बनते हैं तो सीधे तौर पर दखलंदाजी होगी, तो ऐसा करते हैं कि उनको चेंज कर देते हैं। क्या हमारे देश की सरकार या सरकार के किसी मंत्री या हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कोशिश की, पहल की कि चलिए मैं ही ये कोशिश करता हूं और पहलवान खिलाड़ियों को न्याय दिलाने का काम करता हूं? कुछ नहीं कोशिश की गई दोस्तों। बयान तक नहीं आया, ट्वीट तक नहीं आया। चलिए, ट्वीट करने में तो कितना समय लगता है, महज 1 से 2 मिनट, शायद वो भी ना लगे। जल्दबाजी में अगर अपनी टीम को आपने बोल दिया तो टीम तो आपके फटाफट ट्वीट कर देगी, लेकिन ट्वीट भी नहीं हो पाया, तो कुछ नहीं हो पाया। कुल मिलाकर अभी भी पहलवान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं टूट गए हैं, क्योंकि अगर लगातार उनके साथ सामने में अन्याय होता रहेगा और वो देख रहे हैं लोग लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारी पार्टी देख रही है, हमारे देश की पार्टी कुछ कर नहीं रही है, तो फिर वो कहां से उम्मीद रखेंगे? ना उम्मीद होने की वजह जो है वो इकलौती यही है कि बीजेपी साथ नहीं दे रही है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।